हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू पेपर टू की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं सिक्योरिटी का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आपका था पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, इस पे आप लोग ऐसे लिख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं, यूएवी व्हीकल्स जो हैं, ड्रोन्स, उनको आर्मी में एक चीज बोली है, एक आइडिया कि उनको इंटीग्रेट किया जाए कॉम्बैट सिस्टम में। तो उसके लिए ये आपका आर्टिकल जो है वो न्यूज़ में था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड हम लोग जान लें तो जो ओरिजिनली अगर ड्रोन्स को यूज करना मिलिट्री पर्पस के लिए शुरू हुआ था, दैट वाज इन 1849। 1849 में जो इसका ब्रेन चाइल्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका कह सकते हैं कि 1849 में जब ऑस्ट्रिया ने किया, तब ये जो आपका ड्रोन है इसको मिलिट्री में लाया गया था। पहला पायलट लेस जो एयरक्राफ्ट सिस्टम था दैट वाज डेवलप्ड इन 1916 बाय यूके। जो वर्ल्ड वॉर चला हुआ था उस टाइम पर इसका इन लोगों ने इन्वेंशन किया था, इसको तब यूज किया था। इंडिया का अगर बात करें, इंडिया ने पहली बार अपने किसी मिलिट्री ऑपरेशन में अगर ड्रोन्स को यूज किया है, दैट वाज इन 1999। जो कारगिल का जो आपका वॉर उसके ड्यूरिंग हम लोगों ने क्या यूज किया, ड्रोन्स को यूज किया, मिलिट्री ड्रोन्स को यूज किया। तो अभी जो मिलिट्री का जो कहना है, जो हमारे आर्म फोर्सेस का कहना है, दैट इज कि वो एक नोशन के साथ आए हैं, एक चीज के साथ आए हैं फॉर इंटीग्रेटिंग ड्रोन्स इन इट्स कॉम्बैट सिस्टम, की ड्रोन्स को यूज किया जाए। अब सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि ड्रोन की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, जितने ड्रोन्स हैं वो किस काम आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एरियल फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई जो टोपोग्राफी है उसका पिक्टोरियल जो व्यू चाहिए होता है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी चीज है, मिलिट्री एड्स है या कोई अदर जो चीजें हैं, रिलीफ के लिए कोई चीजें हैं, या फिर नॉर्मल डे टू डे कोई ऐसी चीजें जो आपको पहुंचानी हो, कुछ ऐसी चीजें, उनको क्या कर सकते हैं, उनकी डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का यूज हो सकता है। ज्योग्राफिकल मैपिंग के लिए यूज हो सकता है। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी आजकल ड्रोन्स का बहुत यूज होता है। एग्रीकल्चर में हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन कोई करना है, रेस्क्यू सर्च करना है कि भाई कहीं रिमोट लोकेशन में नहीं पहुंच पाते, वहां का जो फोटोग्राफी है उसके लिए कर सकते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में यूज हो सकता है। वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने में यूज हो सकता है। अदर जो वहाँ की चीजें हैं उसको उसमें यूज हो सकता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में यूज हो सकता है। फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये सारी आपकी क्या थी, ड्रोन की एप्लीकेशन। अगर इस पे ऐसे आ जाता है तो आपको ड्रोन्स की पहले एप्लीकेशन बतानी है। इनमें से तीन चार जितना भी लिखना हो वो आप लिख सकते हो, इसमें से बता दिया। उसके बाद अगर बात करें कि जो इंडियन मिलिट्री के कंटेक्स्ट में अगर ये पूछ लिया जाए कि रोल ऑफ ड्रोन्स इन इंडियन मिलिट्री, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे कि जो इंडियन मिलिट्री के पास अभी तक कोई ड्रोन्स हैं उसके बारे में शुरू कर सकते हैं। अगर कोई इंडिजीनियस ड्रोन्स बनाए हैं हम लोगों ने, उनके बारे में बता सकते हैं आप। तो ड्रोन सिस्टम के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया स्वॉर्म ड्रोन्स को। ठीक है, स्वॉर्म ड्रोन्स को अपने कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए, सर्वेलांस के लिए, ठीक है, यूज करते हैं इंडियन आर्मी, यूज बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की, इंडिजीनियस की भाई हम लोगों ने कौन कौन से ड्रोन्स बनाए। डीआरडीओ लक्ष्य एंड डीआरडीओ निशान, जिनको यूज किया जाता है किसके लिए, कोई भी फोटोग्राफी टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफी हुई, कोई इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए इनको यूज किया जाता है। डीआरडीओ ने इनको बनाया है। कुछ इंपोर्टेड ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो हमने इसराइल से मंगवाया हेरोन। हेरोन यूएवी, ये कैपेबल हैं कैसे भी वेदर में काम करने के लिए। ठीक है, वेदर सर्वेलांस के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स एंड MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स। इंडिया और यूएसए का जो डील साइन हुई उसके अकॉर्डिंग ये दो ड्रोन्स जो हैं वो हमने यूएस से मंगवाए हैं। इसराइल से हेरोन हो गया, यूएसए से MQ-9B हो गया आपका। तो ये ड्रोन्स के बारे में है कि भाई ये सारे कौन कौन से ड्रोन सिस्टम जो हैं वो
चले हुए हैं। अब अगर बात करें तो आज के टाइम में क्या ऐसी नीड पड़ गई कि हम लोगों को मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ी। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो आज 21st सेंचुरी में जो टेक सेवी जो चीजें जो बहुत ज्यादा चली हुई हैं, वॉरफेयर का नेचर है वो बदला हुआ है। उसके लिए टेक सुपरमेसी इंडिया की बनाने के लिए उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि ड्रोन्स चाहिए होंगे। बॉर्डर सर्विलांस बेटर हो सके, रीजनल सिक्योरिटी है उसको हम लोग प्रमोट कर सकें, प्लस में प्रोटेक्ट कर सकें, इस चीज के लिए ड्रोन सर्विलांस जरूरी है। एक्यूरेट और रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ड्रोन्स की। ठीक है। अब इन सब के चलते ये तो हो गया, बॉर्डर सर्विलांस हो गया, रीजनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। टेक सुपरमेसी चाहिए कि जो वॉरफेयर जो एक्टिविटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर ये सारी चीजें कर भी ले तो क्या इसकी लिमिटेशन रह जाएंगी, क्या इसके इशू रह जाएंगे, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। इट इज अ रिस्क टू मैनकाइंड। कोई भी मशीन है, ऑपरेटेड है, कोई भी ऐसे रिमोट ऑपरेटेड चीजें हैं, ठीक है, मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें ये एक तरह से डीह्यूमनाइजिंग वॉरफेयर एक्टिविटीज हो जाता है और ये अपने आप में ही एक मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर कुछ हैक हो गया, ठीक है, मान लो अगर कोई बंदा है वो इसको यूज कर रहा है और इसका हैक कर लिया इसको किसी ने, ठीक है, XYZ किसी भी पार्टी ने, तो इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो बंदा चलाने वाला तो बोल दे कि मैं तो सिर्फ कंट्रोल कर रहा था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये एक चैलेंज हो सकता है। हैकिंग इश्यूज हो सकते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, कुछ डाटा बायसनेस हो सकता है कि भाई कोई इसको हैक करके और उसमें अलग से अपना कोई सर्वर से कुछ चीजें चला दे, उसमें प्री डिफाइंड जो चीजें चला दे। ये सारी कुछ लिमिटेशन है जो करंट जो हम ड्रोन है उसको नहीं यूज कर सकते फुल टाइम, उसको उसकी फुल कैपेबिलिटीज को हम यूज नहीं कर सकते। ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क चैलेंजेस इस तरीके के इसके चैलेंज है। अब इन सबको सही करने के लिए कुछ ड्रोन रेगुलेशन भी लाए गए हैं। ड्रोन रूल्स 2021, डीसीजीए डीजीसीए जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने सिविल ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए एक परमिशन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए रूल्स बनाए। इन्होंने बोला उसको नो परमिशन नो टेक ऑफ, कि भाई परमिशन नहीं है तो कोई नहीं इनको यूज कर सकता। नेक्स्ट आया आपका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में क्या बोला डीजीसीए ने कि जोन्स की मैपिंग की जाए, ठीक है, और वहां पे क्या हो, उनको परमिशन दी जाए, एक एयर स्पेस मैप बनाया जाए जिसमें अलग अलग कलर की जोन्स को डिवाइड किया जाए। नेक्स्ट हो सकता है कि रेगुलेशन लाने के लिए, ड्रोन मार्केट रेगुलेशन लाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं। उनके बारे में आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को, कंपोनेंट्स को आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट इसकी चीज लास्ट देख लेते हैं, कंक्लूजन टाइप के एक वे फॉरवर्ड कि हम इस चीज को किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में जो गैप है उसको फिल किया जाए, अकाउंटेबिलिटी है वो किसी के ऊपर बनाई जाए, फुलफिल की जाए सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंटेशन जो भी होती है वो सब पूरा किया जाए, डेटाबेस बनाया जाए पूरा, और स्किल मैन पावर की जरूरत है तो लोगों में वो चीजें इनकलकेट करी जाए। तभी ये क्या होगा, सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो उनको हम लोग बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। यहाँ हमारा मिलिट्री वाला जो सिक्योरिटी वाले चीजें हैं वो खत्म होते हैं। इस महीने में यही आपके मेन आर्टिकल थे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट कैटेगरी। एनवायरमेंट कैटेगरी के आपके 4 से 5 आर्टिकल रहने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।